वालेकुम। आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद अज़हर असलम। इलाक़ाई गलियात ने यूँ तो बहुत सी अजीम शख्सियात को जन्म दिया जिसने इस इलाके की तामीर व तरक्की और इसकी खुशहाली में अपना किरदार अदा किया। आज हम एक ऐसी शख्सियत का आपसे तारफ़ पेश करने जा रहे हैं जिसने इलाक़ाई गलियात की तामीर व तरक्की में एक अहम किरदार अदा किया। सरदार गुलज़मान। आप समुंदर कट्ठा में 1939 में सरदार मीर अहमद साहब के घर पैदा हुए। आपके वालिद एक जानी पहचानी कारोबारी शख्सियत थे। आपने अपने वालिद के कहने पर अमली सियासत में हिस्सा लिया और ज़माने तालिब इल्मी में सियासत में आपने कदम रखा। आपके हालात ज़िंदगी, आपके ज़िंदगी के उतार चढ़ाव इस वीडियो में आप देखिए। सरदार गुलज़मान खान किसके कहने पर सियासत में आए? ज़माना तालिब इल्मी से लेकर आपकी वफ़ात तक आपकी ज़िंदगी में कौन से उतार चढ़ाव आए? आपने कौन से इलेक्शन जीते, किस इलेक्शन में हिस्सा लिया और किस इलेक्शन में आपने कामयाबी हासिल की, ये सारा कुछ आप देखिए इस वीडियो रिपोर्ट में। सरदार गुलज़मान खान एक ऐसा शख्सियत, आपका दौर 1939 से 1997 तक मुहित है। सरदार गुलज़मान गलियात की सियासत का एक मोतबर नाम, एक अजीम सियासी शख्सियत। सरदार गुलज़मान 1939 में समुंदर कट्ठा नगरी बाला में पैदा हुए। आपके वालिद सरदार मीर अहमद एक कामयाब कारोबारी शख्सियत थे। सरदार गुलज़मान ने इब्तदाई तालीम नथिया गली से हासिल की। मैट्रिक आपने गवर्नमेंट हाई स्कूल बगनौतर से किया। मज़ीद तालीम के लिए गवर्नमेंट कॉलेज एबटाबाद में दाखिला लिया। तालिब इल्मी के ज़माने से ही सियासत में कदम रखा। वालिद सरदार मीर अहमद के कहने पर अमली सियासत में आए और अमली सियासत में हिस्सा लिया। 1962 में मगरबी पाकिस्तान की यूनियन कौंसिल के चेयरमैन मुंतखब हुए। 1962 में पाकिस्तान की तारीख के पहले इलेक्शन अयूब खान के दौर में हुए। ये अमली सियासत में आपका आगाज़ था। सरदार गुलज़मान ने तालीम के साथ साथ कारोबारी मसरूफियात में भी साथ दिया। आपका तहल्लुक़ एक कारोबारी घराने से था। वालिद ने आपकी परवरिश इस अंदाज से की कि सियासत के साथ साथ समाजी और फलाही कामों में भी तवज्जो देनी शुरू कर दी और सियासत को भी जारी रखा। अमली सियासत में आने के बाद गलियात, जो एक पसमानदा इलाका था, इस इलाके की बुनियादी मसाइल जैसे बिजली, पानी, सेहत आमा, तालीम, रोज़गार जैसे मसाइल पर भरपूर तवज्जो मरकूज़ की। इसी जज्बे के तहत अवाम की खिदमत को दिल में लिए 1962 और 1965 के इंतखाबात में हिस्सा लिया और भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। गलियात की पसमानदगी दूर करने के लिए तरक्याती मनसूबों का आगाज़ किया। सड़कों की तामीर, प्राइमरी और हाई स्कूल, डिस्पेंसरियाँ, बिजली की फराहमी और बेशुमार पानी की स्कीमें दी। उन्नीस सौ 1970 में पाकिस्तान की तारीख के तीसरे इंतखाबात हुए। आपने इन इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया और भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी ने कदम चूमे। इलेक्शन में कामयाबी के बाद सूबा सरहद का वज़ीर बराए देही तरक्की और बहबूद आबादी का कलमदान आपको सौंपा गया। 1970 में पाकिस्तान की तारीख के चौथे इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात में भी आपने भरपूर हिस्सा लिया, तारीख दुहराई और एक बार फिर कामयाबी हासिल की। 5 जुलाई 1977 को ज़िया-उल हक़ ने मार्शल लॉ लगाया और 17 अगस्त 1988 को ज़िया-उल हक़ एक हादसे में शहीद हुए। पाकिस्तान तारीख के छठे इंतखाबात 1988 में हुए और नवंबर 1988 में आम इंतखाबात में भी आपने हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम आपका एक बड़ा कारनामा था। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी 1990 से 1997 तक सरदार गुलज़मान खान अवाम के साथ जुड़े रहे, समाजी और फलाही कामों में मसरूफ़ रहे।
22 اپریل 1997 میں مختصر علالت کے بعد آپ نے خالق کی حقیقی سے جا ملے۔ سردار گلزمان کی وفات کے بعد آپ کے بھائی میجر فضل الرحمان اور بھابھی آمنہ سردار عملی سیاست میں آئے۔ سابقہ ایم پی اے آمنہ سردار صحیح معنوں میں آپ کی سیاسی جانشین ثابت ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کر رہی ہوں، موضوع کہوں یا دن کہوں، آج کا دن ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، ہماری خاندان کے لیے خاص طور پہ، اور وہ دن ہے سردار گلزمان کی برسی کا۔ ایک عہد ساز شخصیت، ایک ہر دل عزیز شخصیت گلیات کی، ان کو ہمارے سے بچے 23 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی وہ اسی طرح ہم سب کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اور نہ صرف ہم خاندان والوں کے، بلکہ میں کہوں گی کہ گلیات کے لوگ بھی آج ان کو اسی عقیدت اور اسی محبت سے یاد کرتے ہیں جیسے وہ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ پیار کیا کرتے تھے، ان کی قدر کیا کرتے تھے۔ اور یہ قدر، یہ محبت سردار صاحب نے کس طریقے سے کمائی، یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ انہوں نے اپنی زندگی جیسے وقف کر دی تھی اپنے لوگوں کے لیے۔ وہ ایک سیاستدان نہیں تھے، وہ ایک لیڈر تھے، اور لیڈر بھی ایسا کہ ویژنری لیڈر، جس کو یہ خیال تھا، جس کی یہ سوچ تھی کہ مجھے اپنے علاقے کو کہاں پر لے کے جانا ہے، اور انہوں نے اپنے علاقے کو کوشش کی وہاں تک پہنچانے کی۔ اپنے علاقے کے لوگوں کو وہ تمام سہولیات انہوں نے مہیا کی جو اس وقت میسر تھیں، تو ان کو انہوں نے مہیا کی، ان کے گھروں تک ان کو وہ آسائشیں، وہ ضروریات زندگی پہنچائیں۔ اگر آپ آج سے بہت سال پہلے کی بات کریں گے، سالوں پہلے کی بات، تو بجلی، پانی، سکولز، ہاسپٹلز، BHUs، یہ سارا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے یہ سب کچھ کوششیں کیں۔ اور الحمدللہ میں اس بات پر رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے وہ اپنے جو مشن تھا اس میں بہت حد تک کامیاب ہوئے۔ اور آج اب ہم جو ان کے بھائی بہن، ان کی اولاد، ان کی فیملی ہے، ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم ان کا یہ مشن جو ہے، جو سماجی خدمت کا تھا، وہ جاری رکھیں۔ بیچ کا کچھ عرصہ ہم سیاست میں عملی طور پر نہیں بھی تھے، لیکن سردار ہاؤس جو ہے، جو ان کا بنایا ہوا گھر تھا اپنی عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، یہ اس کے دروازے کبھی کسی کے لیے بند نہیں ہوئے۔ تو انشاءاللہ ان کا مشن سردار ہاؤس اور ہم سب لوگ ایسے ہی جاری و ساری رکھیں گے، اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مرحوم سردار گلزمان صاحب، سابق وزیر صوبہ سرحد، ان کی آج 23ویں برسی آج منا رہے ہیں ہم۔ مرحوم سردار گلزمان صاحب کے میں اگر ان کی شخصیت پر روشنی ڈالوں تو فوری طور پر میرے ذہن میں علامہ اقبال کا شعر آ جاتا ہے کہ جی پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ اطاعت کے لیے کام نہ تھے کروبیاں۔ وہ شخص ایسا لیڈر تھا جس نے سب سے پہلے اپنے عوام کا، اپنے لوگوں کا، اپنے دل میں ایک درد ڈالا۔ جب درد دل میں ڈال دیا تو پھر انہوں نے اس کے مشن بنایا، اپنے عوام کے ان کی خدمت، علاقے کی خدمت، علاقے کی ترقی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جی کہ انہوں نے اپنی اس رہائشگاہ سردار ہاؤس کو ایک اپنا مسکن، اپنے لوگوں کا مسکن بنایا، اور کہا کہ جی کہ یہ میرے لوگوں کا ایک سیکریٹریٹ ہوگا، یہاں پر میرے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ اور انہوں نے سیاست سے زیادہ رواداری پہ زور دیا، مہمان نوازی پہ زور دیا، اور انہوں نے اپنے ہر بندے کو سیاست سے بالاتر ہو کے اور علاقائی اس سے قبائل سے اس سے ہٹ کے اور کوئی تفریق نہیں رکھی اور لوگوں کی خدمت کی۔
आज भी उनके बेशुमार तरक्याती काम अपना खुद सबूत, वो बोलता सबूत है वो। और उनकी ये याद हर बंदा उसी तरीके से याद करता है जिस तरह के आज भी उनके सामने है सरदार साहब। और मैं समझता हूँ कि जी कि उनकी जो लीडरशिप थी वो एक कैरिज्मा था, और कैरिज्मेटिक लीडरशिप जो होती है वो हर बंदे की नहीं होती, ये भी खुद आदात सलाहियत होती है। और मरहूम सरदार गुलज़मान साहब ने ये चीज़ साबित की है कि मेरे अंदर एक कैरिज्मा है, मेरी लीडरशिप में कैरिज्मेटिक लीडरशिप है मेरी। और आज भी जो जितने भी आप देखें, इस शहर में देखें, गांव में लोग देखें, इवन इस सूबे में देखें, पाकिस्तान लेवल पे देखें, तो उनका जिक्र करें तो लोग उनको बड़े ऐसे आपको महसूस होगा कि बड़े वो हर दिल अजीज, हर दिल पसंद थे। तो बस आज सब हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, और हमें तौफीक दे कि हम उनकी खिदमत का जो मिशन छोड़ के गया हम उसको जारी रखें। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालिद मोहतरम ने अपने पूरे ख़ानदान को बसीयत सियासतदान तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हुए हैं। फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को बड़े अच्छे तरीके से परवरिश की है अपनी फैमिली की। चूँकि फैमिली में हम 4 भाई नहीं हैं, हमारी फैमिली के बहुत सारे मेंबर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हर आदमी की परवरिश की है। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत बड़ा ख़ानदान है, और उन्होंने अपनी मेहनत और कोशिश से अपने पूरे ख़ानदान को एक छतरी के तले मुतहद किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी उसी छतरी के साए तले सारे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ गो हैं, अल्लाह तमाम मुरमैन और मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके।